हेलो गाइस, एज यू नो गाइस कि दिल्ली का रिजल्ट आया है इलेक्शंस का एंड मोदी गवर्नमेंट बीजेपी गॉट एंड क्लियर द मेजोरिटी मार्क दैट वाज 35 एंड दे गॉट 48 सीट्स। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है एंड बीजेपी गॉट द 48 सीट्स आउट ऑफ 70, यू नो, एंड आम आदमी पार्टी गॉट 22 सीट्स। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगा, आप लोग इसको टीवी एंड डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू भी देख सकते हो व्हाट वाज द रिजल्ट एंड ऑल। एंड अगर इसकी बात करूं तो अगर आप देखोगे तो दिस इज द होल नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन। अगर आप में से कुछ लोगों को पता नहीं है व्हाट इज दिस एनसीटी एंड ऑल, तो इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा इसमें समझा देता हूँ। गाइस, तीन टर्म्स होती हैं। एक होता है आप लोगों का न्यू दिल्ली, ऑन इज न्यू दिल्ली। सेकेंड जो टर्म है दैट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसको एनसीटी बोलते हैं। और द थर्ड इज एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसको एनसीआर बोलते हैं। गैस, तीनों में फर्क है। न्यू दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली जिसको आप लोग बोलते हो, इसमें देखोगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न की जाती है। अगर आप नेशनल कैपिटल टेरिटरी की बात करोगे तो गैस, अभी ये जो आप लोग देख रहे हो, ये जो मैप देख रहे हो, दिस मैप इज बेसिकली द एनसीटी, जिसके ऊपर इलेक्शंस हुई हैं अभी, जिसमें हमारी जो नो टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इस एनसीटी का। टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, जिसमें से अराउंड 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर इलेक्शंस हुए हैं। हाउ मेनी? 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर इलेक्शंस हुई हैं। जैसे, और आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो कि बेसिकली गाइस जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं हमारे दिल्ली में, वो एनसीटी के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। एनसीटी इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एनसीआर। एनसीआर गाइस बड़ा एरिया है। एनसीटी और एनसीआर में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो एनसीटी बेसिकली दिल्ली का रीजन है, ठीक है, जिसको हम लोग एनसीटी बोलते हैं। एनसीआर बेसिकली हरियाणा, सम एरिया ऑफ यूपी को ऑल टुगेदरली जब हम जोड़ते हैं साथ में, इन ऑर्डर की जो पॉपुलेशन, जो एक किस्म का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कहाँ पर, दिल्ली में, उसको थोड़ा कम करने के लिए एनसीआर वाज फॉर्म। तो आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो बेसिकली जो पार्ट है वो एनसीटी है, जहां पर अभी इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं। इस एनसीटी में गाइस टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसके अंदर 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई थी, जिसपे अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है। और ये जो एनसीटी है, इसमें तीन जो है गाइस म्यूनसिपैलिटीज आती हैं। अब उसके बारे में जिक्र ज्यादा नहीं करूंगा, ये जस्ट अंडरस्टैंड कि अभी जो इलेक्शन हुई है वो एनसीटी में हुई है, जिसके एनसीटी हमारा यूटी है, दिल्ली यूटी, जिसमें एक चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं। तो अभी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। तो आई विश आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, न्यू दिल्ली का इस पोर्शन, बिल्कुल सेंटर जो पोर्शन है वो न्यू दिल्ली का पोर्शन है, जिसमें अरविंद केजरीवाल साहब खड़े थे, अगर आपको पता होगा। ठीक है, तो वहां पर उनको हार मिली है। तो अगेन विल नॉट गेट इनटू दैट नाउ गाइस। व्हाट वाज द रीजन कि अरविंद केजरीवाल साहब को हार का सामना करना पड़ा? व्हाट वाज द रीजन? तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। एंड मोदी जी के द्वारा या बीजेपी के द्वारा कौन सा ऐसा प्लान लाया गया जिसके थ्रू आई थिंक दे गॉट द मेजोरिटी, और उसके कुछ रीजंस हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ लुक एट गाइस, सामने दिल्ली गाइस, फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली जो इलेक्शन दिल्ली में करवाई जाती है, दैट वाज इन 1952। गाइस, दैट टाइम दिल्ली वाज व्हाट वी कॉल द स्टेट। और 1952 से 56 तक दिल्ली को स्टेट का दर्जा दिया गया, उसके बाद उसको अबॉलिश कर दिया गया। और 56 से लेके 1992 तक अगर आप देखोगे, 1993 तक अगर आप देखोगे, तो दिल्ली वॉज ए यूटी, दिल्ली को यूटी बना दिया गया था, जिसमें देर वॉज नो एनी चीफ मिनिस्टर, नो लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज देयर। तो उसको टोटली अबॉलिश कर दिया गया था। और उससे भी गाइस एंशियंट टाइम में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बोला जाता था, पांडवर्स की कैपिटल बोली जाती थी। तो विल नॉट गेट इनटू इट, ठीक है, तो इसी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं इसी के साथ। तो this is because for 37 years from 1956 to 93 दिल्ली असेंबली वाज abolished and it was made a union territory। आप लोगों को 1991 में गाइस नरसिम्हा राव साहब ने जब दिल्ली को अगेन स्टेट असेंबली रिस्टोर करने की बात की, तो इसमें दिल्ली को 70 सीट्स दी गई, जैसे आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो अराउंड 70 सीट्स इनको दी गई, जिसमें कुछ चेंजेस लाए गए। क्या लाया गया? दिल्ली को जो है, दिल्ली के कंट्रोल से लैंड, लॉ एंड ऑर्डर जो था, वो कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं उसे होम मिनिस्ट्री के अंडर रखा गया, उसको होम मिनिस्ट्री के डोमेन के अंडर रखा गया। मींस दिल्ली डोंट हैव कंट्रोल ओवर द लैंड एंड द पुलिस। और कहीं ना कहीं गाइस आज भी यही सिस्टम कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो रिस्टोर है। तो गाइस फर्स्ट असेंबली की अगर मैं बात करूं,
इफ यू गेट इनटू द फर्स्ट असेंबली, अगर उसकी मैं बात करूं तो 1952 में गाइस फर्स्ट असेंबली, मैंने जैसे बताया आप लोगों को, इस टाइम पे दिल्ली स्टेट था। और इस टाइम पे देखोगे तो गाइस जो सरकार बनाई गई थी वो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी। एंड चंद चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो थे वो चीफ मिनिस्टर बने थे। बाद में गाइस आपको पता है कि दिल्ली में स्टेट असेंबली को खत्म कर दिया गया था, दिल्ली को यूटी रखा गया फ्रॉम 1956 टू 1993। पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में गाइस जब व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर, तो उनके टाइम पे दिल्ली को जो है अगेन स्टेट असेंबली रिस्टोर कर दी गई थी। जब दिल्ली को जब दिल्ली को असेंबली दी गई तो उस टाइम पे जो पहली बार इलेक्शंस करवाई, मतलब सेकंड असेंबली जो देखने को मिली दिल्ली में इन 1993, तो जो चीफ मिनिस्टर बने दैट वाज अगेन कहीं ना कहीं जो सॉरी दैट चीफ मिनिस्टर वाज फ्रॉम बीजेपी गवर्नमेंट। एंड जो चीफ मिनिस्टर बने थे वो थे मदन लाल खुराना। अगर आप देखोगे थर्ड असेंबली कहीं ना कहीं, एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर दिल्ली एवर हैड दैट वाज शीला दीक्षित। अगर आप शीला दीक्षित जी के बारे में अगर आप जानते हैं तो इन्होंने लॉन्गेस्ट टर्म अपना जो है सर्व किया था, दैट इज वाज 15 ईयर्स। तो जहां तक लोग बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल साहब माइट कैन ब्रेक दैट रिकॉर्ड, बट नहीं कर पाए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कर्तव्य आईएएस एकेडमी इज प्रोवाइडिंग 7 days फ्री ट्रायल क्लासेस इन जम्मू गांधीनगर। इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कॉलेज के हेक्टिक शेड्यूल में हैं और हमारे कुछ जॉब या वर्किंग कुछ हमारे जो लोग हैं उनके लिए भी हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है ऑन आवर ऐप कर्तव्य। लास्ट गाइस, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट 6 और 7 days का ट्रायल लेना ना भूलें, बिकॉज अक्सर कुछ बच्चे कुछ मिसलीडिंग एड्स का शिकार हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, एटलीस्ट वॉच 6 और 7 days ट्रायल क्लासेस। थैंक यू। कर पाए तो शीला दीक्षित जी गाइस बिकेम थर्ड फोर्थ और फिफ्थ असेंबली में शीला दीक्षित बहुत चीफ मिनिस्टर। उसके बाद 6, 7 एंड 8 में देखोगे तो कॉन्टिन्यूसली अरविंद केजरीवाल साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। और अगेन कहीं ना कहीं बीजेपी वॉज देयर, बट कहीं ना कहीं नहीं सरकार बना पाई बीजेपी, बिकॉज इन सिक्स असेंबली दे गॉट मैनी वोट्स, इवन मोर देन आईएनसी। बट बीजेपी, जब अरविंद केजरीवाल पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे 2013 में, तो बीजेपी गॉट 32 सीट्स, इवन मोर सीट्स देन आम आदमी पार्टी। बट आम आदमी पार्टी इन कोलिशन विद इंडियन नेशनल कांग्रेस दे फॉर्म द गवर्नमेंट, और जिसमें चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब फर्स्ट टाइम बने थे। उसके बाद कहीं ना कहीं 7 जो असेंबली थी 2015 में जो इलेक्शन हुआ, दैट वाज अ क्लीन स्वीप आई वुड से। अगेन इन 2020 आई वुड से इट्स अ क्लीन स्वीप, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल साहब ने किया था। गैस, अब अगर बात आती है कि ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा या मोदी जी की गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके कारण बीजेपी को कहीं ना कहीं मेजोरिटी ऑफ द वोट्स मिले हैं, तो उसका आई थिंक मैं श्रेय जो है वो 2 ब्रह्मास्त्र को देना चाहूंगा, एज पर माई एनालिसिस। अगर आप देखोगे गाइस, किसी टाइम पे अरविंद केजरीवाल साहब अंडरस्टूड द स्टोरी कि दिल्ली में अगर आप लोगों को अगर आप जीतना है, अगर आप नेशनल कैपिटल टेरिटरी में अगर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, तो समवेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दे आर मिडिल क्लास लोग, और अप्रोक्सीमेटली 67 to 68% इनकी पॉपुलेशन है। गाइस, मिडिल क्लास लोगों को अरविंद केजरीवाल साहब अभी तक ही यूज्ड टू प्रोवाइड इन द फ्री बीस, अगर मैं जिसकी बात करूं, ही इन ऑर्डर टू वू द वोट्स, इन ऑर्डर टू टेक द वोट्स, तो इन फ्री बीस को थ्रो किया गया था। 2015 की बात करो, 2020 की बात करो, कि विल प्रोवाइड यू द सब्सिडी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी टिल सम यूनिट्स, फ्री वाटर, एंड इन 2020 की इलेक्शन देखोगे तो फ्री राइड्स ऑन बसेस, ऑन मेट्रो एंड ऑल समथिंग टू द विमेंस। तो नो डाउट गाइस ये फ्री बीस का कल्चर था, बट यही फ्री बीस कल्चर है गाइस, इस चीज को देखते हुए कि अरविंद केजरीवाल वाज नॉट द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हु डिड हु स्टार्टेड दिस कल्चर ऑफ फ्री बीस। इट स्टार्टेड फ्रॉम तमिलनाडु। AIADMK ने आई थिंक फर्स्ट टाइम इसको किया था, जब साड़ीज जो बांटी गई थी लोगों पे, अगर आप लोग इसको पढ़ोगे हिस्ट्री में समवेयर। बट कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल साहब का फ्री बीस कल्चर जो इस टाइम पे भी कहीं ना कहीं बात आ रही थी, 2025 की जो भी इलेक्शंस हुई हैं, अभी जो रिजल्ट जिसका आज आया है कि अगेन 21 to 2500 आई थिंक वाज बीइंग प्रोवाइडेड टू द फीमेल्स एंड ऑल समथिंग इन ऑर्डर टू वू देयर वोट्स। बट कहीं ना कहीं व्हाट वाज द प्लान डिड बाय मोदी गवर्नमेंट, तो आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए। 67% गाइस अगर मिडिल क्लास लोग हैं, एंड बिफोर दैट गाइस जितने भी स्लम्स में लोग रहते हैं, जो कि झोंपड़ी में रहते हैं, ऑफ कोर्स दे वर आल्सो द वोटर्स ऑफ अरविंद केजरीवाल साहब। बट इतना तो कहीं ना कहीं गाइस बीजेपी को समझ आ गया कि अगर हमें दिल्ली में सरकार बनानी है तो हमें मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो व्हाट ही डिड,
एज पैरेलली अरविंद केजरीवाल साहब फ्री बी कल्चर को अगेन कहीं ना कहीं ला रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वाज द प्लान मेड बाय द मोदी गवर्नमेंट? फर्स्ट अगर आप देखोगे, अनाउंसमेंट ऑफ 8th पे कमीशन, जैसे अलाउंसेस इंक्रीज होंगे, सैलरीज इंक्रीज होंगे, एंड ऑफ कोर्स गाइस दिल्ली में अगर आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के काफी ज्यादा इंप्लॉइज हैं, मिडिल क्लास लोग काफी ज्यादा हैं, और उससे गाइस उनकी सैलरी में हाइक देखने को मिलेगा। दूसरा गाइस अगर आप देखोगे तो दूसरा आई थिंक ब्रह्मास्त्र जो लाया गया, दैट वाज इनकम टैक्स रिबेट प्रोवाइडेड टू द मिडिल क्लास। 12 लाख तक आप लोगों को कोई टैक्स नहीं है। तो मुझे लगता है इन दो ब्रह्मास्त्र की वजह से देयर वाज अ टोटल शिफ्ट। और अकेला गाइस ये ब्रह्मास्त्र नहीं था, इसके पैरेलली अरविंद केजरीवाल साहब पे जो एलिगेशंस लगे हैं दैट रिलेटेड टू दैट एक्साइज पॉलिसी स्कैम, और दूसरा शीश महल के बारे में जिसके मैंने बात की कि उन्होंने अपने रेजिडेंस सीएम रेजिडेंस के ऊपर इतना खर्चा किया करोड़ों में, कि एक ऐसे लीडर उभर कर आए थे अरविंद केजरीवाल साहब, जो करप्शन को खत्म करना चाहते थे समवेयर, और आज उन्हीं के ऊपर एलिगेशंस लगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों को कहीं ना कहीं उन पे ट्रस्ट का इशू देखने को मिला, एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया, जिसका बेनिफिट आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट को मिला। आई थिंक दिस वर ए शॉर्ट एनालिसिस, थोड़े बहुत पॉइंट जिसको मैंने आप लोगों को बताया है। आई विश आप लोगों को एक थोड़ा एक आइडिया लगा होगा इसमें कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट, एंड जो दो ब्रह्मास्त्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए, मोदी जी की गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए, और अरविंद केजरीवाल साहब कहाँ पर कहीं ना कहीं अपबीट हुए, जिसके कारण अभी जो चीफ मिनिस्टर आएंगे वो आई थिंक क्या ऑफ कोर्स दैट विल बी फ्रॉम बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी साइड, एंड कांग्रेचुलेशन टू द बीजेपी अगेन। एंड second guys, it's all about Janta Janardhan. India, we have a democracy, and I think this is a result of democracy. Thank you.